वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ bare feet on the steps of a house, but the man was invisible. दो लड़के थे, वो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उन्होंने अभी ताजा कीचड़ के निशान एक जोड़ी पैरों के जो नंगे पैर थे वो सीढ़ियों पर उन्होंने देखे मकान की में, और वो जो व्यक्ति था जिसकी वो पद चिन्ह नजर आ रहे थे, पैरों के निशान नजर आ रहे थे, वो इनविजिबल था, यानी वो अदृश्य था। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए वो सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर, व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड, यानी दोनों लड़के आश्चर्यचकित क्यों रह गए, और इसका आंसर हमारे यहां पर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जो दोनों लड़के थे वो उस वैज्ञानिक को पीछा कर रहे थे, उसका जिसने अभी हाल ही में डिस्कवर किया है, ये पता लगाया है कि मानव शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नामक एक वैज्ञानिक ने प्रयोग के बाद प्रयोग किए, ये सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। द साइंटिस्ट बिकेम इनविजिबल बाय swallowing certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. उस वैज्ञानिक ने कुछ निश्चित प्रकार की दुर्लभ ड्रग्स दवाइयां निगल ली और उसका शरीर कांच की शीट के समान पारदर्शी हो गया, यद्यपि वो कांच के जैसा ही सॉलिड भी बना रहा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, वैज्ञानिक अदृश्य कैसे हो गया, और व्हाट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन कैरिड आउट, और ग्रिफिन ने कौन से प्रयोग किए। इन दोनों का आंसर अभी हमने कंप्लीट कर लिया है आपके यहां से लेकर यहां तक। आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसके मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रेवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके मकान में आग लगा दी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है हमारे, और 3 है, हाउ डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने उसके मकान मालिक के मकान में क्यों आग लगा दी। व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू टेक रिवेंज विद हिज फर्स्ट लैंडलॉर्ड, अपने पहले मकान मालिक से बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, और ये अभी हमारे ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव his clothes, thus it was that he became homeless wanderer. लोगों को बिना दिखे वहां से भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। Thus it was that, और इसलिए he became homeless wanderer, यानी घरहीन wanderer बन गया, यानी भटकने वाला व्यक्ति वो बन गया। Without clothes, जिसके पास न तो कपड़े थे, without money, न धन था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से वो अदृश्य भी था। यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, यानी कि ग्रिफिन घर बारहीन भटकने वाला क्यों बन गया। इसका आंसर आपको लिखना है। ग्रिफिन हैड सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने उसके मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी, और फिर इसके बाद में आपको जो आंसर बढ़ाना है वो आपको आंसर यहां से लिखना है आंसर, और ये आंसर आपको कंप्लीट यहां तक लिख देना है। ही हैड चूजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने
साल का बहुत गलत समय चुन लिया था लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के, क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। ये सर्दी का मध्य चल रहा था और हवा काटने वाली ठंडी हो रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बिना उसका काम चलने वाला नहीं था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, व्हाट डिफिकल्टीज हैड ग्रिफिन टू फेस आफ्टर सेटिंग फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। अपने मकान मालिक का घर जलाने के बाद ग्रिफिन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके लिए आंसर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का आंसर अटैच करके लिखना है, यानी कि आपको 4 का तो लिखना ही है ये वाला, साथ में 5 का भी आंसर यहां तक आपको लिख देना है। आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वो जो बिग लंदन स्टोर था उसमें गर्मी प्राप्त करने के लिए अंदर गया था। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। यानी बिग लंदन स्टोर में वो क्यों चला गया, और इसका आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का आंसर अटैच करके लिखना है, यानी कि इसका आंसर आपको यहां से लिखना है और ये आंसर आपको यहां तक लिखना है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। As soon as the doors of the store were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. जैसे ही दरवाजे बंद हुए उस स्टोर के, ग्रिफिन अपने आप को कपड़ों का और फीडिंग हिमसेल्फ भोजन का आनंद देना उसने शुरू कर लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बक्सों को तोड़ा, जो रेपर्स थे जिन कागजों में सामग्री लिपटी हुई थी उन सबको हटा दिया और अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया। ही आल्सो एंजॉयड कोल्ड मीट। उसने ठंडा मांस का भी आनंद लिया। साथ में उसने कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन इन सब का भी आनंद लिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विड्स। और आखिर में वो रजाइयों के ढेर पर जाकर सो गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो रहा है आपके 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर। बिग लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने क्या किया, और इसी में अथवा में प्लस है, हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय हिमसेल्फ इन द बिग लंदन स्टोर। बिग लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने स्वयं को कैसे आनंदित किया। और इन दोनों का आंसर बड़े में आपके आ सकता है, और इसलिए आपको आंसर यहाँ से कंप्लीट हुआ है आपका, यहाँ से लेकर ये पूरा, और साथ में यहाँ क्विड्स तक आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन बिग लंदन स्टोर में जल्दी नहीं जाग पाया। When he saw a couple of assistants were approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कुछ असिस्टेंट उस स्टोर के उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो घबरा गया और भागने लगा। They naturally gave chase. उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. लास्ट में वो अपने नए प्राप्त किए हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी फेंक कर बच पाया। Thus the second time he found himself invisible but naked in the chill January air. इस प्रकार दूसरी बार वो इनविजिबल हुआ, अदृश्य हुआ, लेकिन कड़कड़ाती जनवरी की ठंड में वस्त्रहीन होकर वो ऐसा कर पाया। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है, और ये है, हाउ डिड ग्रिफिन फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर फॉर द सेकेंड टाइम। ग्रिफिन ने अपने आप को किस प्रकार अदृश्य किया और पूरी तरह वस्त्रहीन उसे होना पड़ा। उस जनवरी की कड़कड़ाती हवा जो ठंडी थी उसमें दूसरी बार उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और इसका आंसर आपके यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक है। शिवरिंग विद कोल्ड ग्रिपिंग हरी टू ड्रूरी लैंड
द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपता हुआ वो ड्रूरी लेन की तरफ गया, जो थिएटर का संसार है उसका केंद्र था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। जल्दी उसे उचित दुकान मिल गई। ही वेंट अप स्टेयर्स एंड अ लिटिल लेटर ही केम आउट विद बैंडेजेस ओवर राउंड हिज फोरहेड। वो सीढ़ियों से ऊपर गया। थोड़ी देर बाद में वो पूरे अपने ललाट पर बैंडेज पट्टियां बांध कर आया। डार्क ग्लासेस पहन लिए उसने, डार्क ग्लासेस लगा लिए। फॉल्स नोज नकली नाक लगा ली। बिग बूसी साइड विस्कर्स यानी कि बड़ी हुई बड़ी बड़ी और झाड़ी नुमा बड़ी बड़ी मूछें उसने लगा ली। एंड अ लार्ज हेट और बड़ा सा टोप लगा लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड देन रोब्ड ऑल हिज मनी। बिना नजर आए वहां से भागने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से हमला किया और उसके सारे पैसे भी लूट कर ले गया। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे 20 से 25 वर्ड्स वाला है। व्हाट डिड ग्रिफिन प्रोक्योर फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। यानी कि थिएट्रिकल कंपनी से ग्रिफिन क्या चीज लेकर आया था। ये तो हमारे 9th का, हमने इसको ए पार्ट दे दिया 20 से 25 शब्द वाले का। और इसी में दूसरा है 9th का बी। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप इन ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन की शॉप में ग्रिफिन ने क्या किया। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी में ग्रिफिन ने क्या किया। यानी ये दोनों क्वेश्चन बाद वाले 60 to 80 वर्ड्स के हैं। इनके आंसर को आपको अलग से रटना ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया है, ये जो 9th का बी वाला क्वेश्चन है जो बड़ा वाला, वो तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट करना है। बड़ा वाला तो आपको यहाँ से लेकर 9th बी लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है। अब ये जो ए वाला है, छोटा वाला है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको आंसर लिखना है व्हाट डिड ग्रिफिन प्रोक्योर फॉर हिमसेल्फ, तो इसका आंसर आपको लिखना है ग्रिफिन प्रोक्योर के आप डिड हटाकर डी लगा दें, यानी यहां से आंसर लिखें ग्रिफिन प्रोक्योर्ड फॉर हिमसेल्फ, यहां तक ग्रिफिन प्रोक्योर्ड फॉर हिमसेल्फ, और फिर ये आंसर आप यहां से लिख दें विद बैंडेजेस से लेकर यहां तक। ये 9th का ए हो गया, 9वें का, और 9th बी का आपको यहां से लेकर और यहां तक हमने पहले भी बता दिया, यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन लेफ्ट लंदन बिकॉज ही कुड बी अरेस्टेड फॉर हिज इलीगल डीड्स। ग्रिफिन ने अब लंदन छोड़ दिया क्योंकि उसे अब कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था उसके अवैध कार्यों के लिए। ही रोब्ड एंड बीट द शॉपकीपर, क्योंकि उसने शॉपकीपर को रोब किया, लूट लिया, उसकी पिटाई कर दी। ही एंटर्ड इलीगली इन बिग लंदन स्टोर, वो अवैध रूप से बिग लंदन स्टोर में चला गया था, घुस गया था। इस कारण से उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। व्हाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन, ग्रिफिन ने लंदन को क्यों छोड़ा था, इसका आंसर हमारे कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। He went to the village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn. वो वहां से आइपिंग के गांव चला गया जहां उसने एक वहां की स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कर लिए थे। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. एक अजनबी का आगमन सर्दी के दिनों में किसी भी मामले में एक असाधारण घटना थी वहां पर, क्योंकि सर्दियों में वहां पर कोई पर्यटक नहीं आते थे। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. ये असाधारण अपीयरेंस जो उसका लुक था, जैसा वो दिखता था, इससे वहां पर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच अनयूजुअल इवेंट टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ आइपिंग इन विंटर। सर्दियों में आइपिंग के गांव में कौन सी असाधारण घटना घटित हुई थी, और इसका आंसर अभी हमारे यहाँ पर हमने कंप्लीट
कर लिया है, यहां से लेकर आपके यहां तक। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद हर गेस्ट। जो श्रीमती हॉल थी, मकान मालिक की पत्नी, उसने पूरी कोशिश की कि वो उसके मेहमान के साथ दोस्ताना संबंध रखे, अच्छा व्यवहार रखे। ही हैड स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल नेचर, लेकिन उसकी आदतें अजीब थी और उसकी का जो स्वभाव था वो भी इरिटेबल था, यानी कि काफी चिड़चिड़ा था। यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड मिसेज हॉल थिंक डेट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक पर्सन। श्रीमती हॉल ने क्यों सोचा कि उसका जो मेहमान था वो एक सनकी मिजाज का व्यक्ति था। इसका आंसर आपको यहां मिसेज हॉल से लेकर नेचर तक लिखना है, जो हमने यहां पर बताया, मिसेज हॉल से लेकर नेचर तक, और फिर कंप्लीट जब आप करें एंड में तो ये लाइन साथ में जोड़ दे। सो सी थॉट डेट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक पर्सन। इसलिए उसने सोचा कि उसका जो मेहमान था वो एक सनकी मिजाज का व्यक्ति था। फ्रेंड्स, पार्ट 2 में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में शेष चैप्टर के साथ और इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।